हेलो दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। सभी साथियों को नमस्कार और आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद ध्रुव सर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए स्टैटिक जीके का पार्ट 2 लेके जा रहे हैं। आपको पता है कि हमारी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम अपनी क्लास नहीं लेके आ पाए थे, तो इसलिए आज हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं और अपनी नई क्लास लेके आ रहे हैं। और सबसे पहले आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए, जिससे अभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो सके। हाँ, तो किस्मत का सिक्का उछलता है तो हेड भी तुम्हारा होता है और टेल भी तुम्हारा होता है। तो लगे रहिए और मेहनत करिए, जिससे हमें जल्दी सफलता मिल रही है। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। अब कल 6 क्वेश्चन तक हमने करा दिए थे, आज 7 से शुरुआत करते हैं, उसी से आगे सीरीज को बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। तो तुम्हारे सामने ऑप्शन है, स्क्रीन पर तुम्हारे सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय। ऑप्शन क्या है? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मेघालय। पहले हम बात करते हैं झारखंड से। कहाँ से बात करते हैं? झारखंड से। झारखंड में कौन सा जलप्रपात है? तो झारखंड में एक फेमस जलप्रपात है जिसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? हुंडरू। हुंडरू जलप्रपात ये किस नदी पर बना है? तो ये बना है तुम्हारी स्वर्णरेखा नदी पर। कौन सी नदी पर? स्वर्णरेखा रिवर पर। स्वर्णरेखा नदी पर। कौन सी नदी बना है? स्वर्णरेखा नदी पर। अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो इसकी ऊंचाई है 98 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 98 मीटर। कितनी? 98 मीटर। क्लियर। अगला ऑप्शन दिया था हमारा, अगला ऑप्शन क्या दिया है हमारा? झारखंड का उत्तराखंड। अब बात करते हैं हम उत्तराखंड की। उत्तराखंड में हमारे कई जलप्रपात, एक नहीं बहुत सारे जलप्रपात हैं, जैसे कि हम आपको बताएंगे। वो कौन सा? उत्तराखंड पे। उत्तराखंड में हमारे बहुत सारे जलप्रपात पड़ते हैं, जैसे वसुंधरा हुआ। वसुंधरा कौन कौन सा? वसुंधरा। ये कहाँ पड़ता है वसुंधरा जलप्रपात? उत्तराखंड में। और कौन कौन से पड़ता है? बीरती। और कौन सा तुम्हारा जलप्रपात है? भट्टा। बहुत सारे जलप्रपात कहाँ पड़ते हैं? उत्तराखंड में। क्लियर। अगला ऑप्शन दिया है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन सा जलप्रपात है? और एक हमारा ऑप्शन दिया है मेघालय। पहले बात कर ले हम मेघालय। तो एक मेघालय में भी जलप्रपात पड़ते हैं, तो उसका नाम क्या है पता है आपको? तो दोस्तों उसका नाम है नोहरू कलिका। क्या नाम है उसका? नोहरू कलिकाई। नोहरू कलिकाई। जो नोहरू कलिकाई है हमारा, ये नोहरू कलिकाई जो जलप्रपात है वो हमारा कहाँ पर है? मेघालय में। कहाँ पर है? मेघालय। इसकी ऊंचाई पूछी जाए कि क्या पूछी जाए? इसकी ऊंचाई पूछी जाए। अगर नोहरू कलिकाई की ऊंचाई पूछी जाए तो इसकी ऊंचाई है 340 मीटर। कितनी है? 340 मीटर। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हमारा छत्तीसगढ़ ऑप्शन में। क्या ऑप्शन में? छत्तीसगढ़। तो हम बात करें किस पर? छत्तीसगढ़ पर। यही हमें, और इसका आंसर भी क्या होगा? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ है हमारा, यहीं पर हमारा चित्रकूट जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात। जो चित्रकूट जलप्रपात है वो हमारा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। अगर इसकी ऊंचाई की बात कर ली जाए तो इसकी ऊंचाई ज़्यादा ना होकर कितनी है? 29 मीटर। कितनी है? 29 मीटर। और जो हमारा चित्रकूट जलप्रपात है इसी को हम न्यागरा जलप्रपात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसी को? इसी का नाम क्या है? चित्रकूट जलप्रपात का नाम ही क्या है? न्यागरा जलप्रपात, या भारत का न्यागरा। बात करते हैं कि भारत, इसका नाम न्यागरा क्यों पड़ा? क्यों? वर्षा ऋतु में ये 300 मीटर तक चौड़ा हो जाता है, इसलिए घोड़े की नाल के आकार का होने के कारण इसे न्यागरा जलप्रपात बोला जाता है। चलिए ये हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है। पहला ऑप्शन आपके पास चिकनकारी का काम, दूसरा ऑप्शन है पीतल का काम, ऑप्शन सी है आपका कांच की चूड़ियाँ, ऑप्शन डी है आपका जरदोजी कढ़ाई। तो हम बात करते हैं चिकनकारी का काम। पहले ऑप्शन है हमारा, जैसा कि आप जानते हैं फिरोजाबाद चूड़ियों का शहर है और पूरी दुनिया में फिरोजाबाद की चूड़ियाँ फेमस हैं। तो आप बता लगा सकते हैं उत्तर, इसका आंसर होगा कि कांच का काम किया जाता है फिरोजाबाद में। तो हम पहले बात करते हैं चिकनकारी का काम पर। चिकनकारी का काम कहाँ किया जाता है। तो चिकनकारी के लिए आपको पता है, जैसा कि आप जानते हैं कि लखनऊ बहुत ही फेमस जगह है। क्या? लखनऊ। कहाँ पर? आप जानते हैं लखनऊ में चिकनकारी का काम कितना फेमस है। और चिकनकारी ये खाने वाली चिकनकारी ना होकर के क्या है, ये एक कपड़ा होता है चिकन, उस पर कढ़ाई बुनाई की जाती है, उसे कहते हैं हम चिकनकारी। तो ये किस पर की जाती है? साड़ियों पर या कपड़ों पर, कपड़े पर कढ़ाई। ये कपड़े पर जो कढ़ाई का काम होता है इसे ही बोलते हैं हम चिकनकारी काम, जो लखनऊ में बहुत ही फेमस है। अगला ऑप्शन है हमारे पास, अगला ऑप्शन क्या दिया है हमारा अगला ऑप्शन दिया है पीतल का काम, फिर तीसरा ऑप्शन है कांच की चूड़ियाँ और चौथा ऑप्शन है जरदोजी कढ़ाई, पीतल का काम। आप जानते हो पीतल लंगड़ी, बताइए कैसे कहा जाता है पीतल का काम। तो आप जैसा कि आप जानते हैं पीतल नगरी कहा जाता है मुरादाबाद को। कैसे? मुरादाबाद को कैसे कहा जाता है पीतल नगरी? मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। और एक और अगला ऑप्शन हमारा फिरोजा, वो कांच का काम। और लास्ट ऑप्शन हमारा जरदोजी कढ़ाई। तो हम पहले बात करते हैं जरदोजी कढ़ाई पर। किस पर? जरदोजी कढ़ाई पर। जो जरदोजी कढ़ाई होती है ये बनारस में साड़ियाँ होती हैं, बनारसी साड़ियों पर की जाती है। किस पर? बनारसी साड़ियों पर। जरदोजी कढ़ाई का इतना फेमस है, बहुत ही बड़ा काम है बनारस में, जरदोजी कढ़ाई की जाती है साड़ियों पर। हाँ, अगला ऑप्शन दिया है हमारा कांच का काम। कांच का काम किया जाता है फिरोजाबाद। क्या दिया है? कांच का काम पूछा है ऑप्शन में, कांच का काम। तो कांच का काम किया जाता कहाँ? फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए फेमस है, बहुत ही अच्छी सिटी है फिरोजाबाद, और यहाँ पर चूड़ियों का या कांच का काम किया जाता है। ठीक है, क्लियर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब हम अगला प्रश्न हमारा कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अभी मैंने बताया पीतल का काम कौन था? मुरादाबाद। पीतल नगरी कौन है? मुरादाबाद। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मथुरा, कानपुर। कौन कौन से ऑप्शन है? मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मथुरा, कानपुर। चलिए हम थोड़ी बात कर लेते हैं किस पर, पीतल नगरी को किस नाम से, पीतल नगरी के ऊपर किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, यही चर्चा करनी है हम लोगों को। चलिए, पीतल नगरी के जैसा कि आप जानते हो जो पीतल नगरी है इसे किसे कहा जाता है? पीतल नगरी मुरादाबाद को। यहाँ पर मुरादाबाद को हम क्या कहते हैं? पीतल नगरी। यहाँ पर पीतल का बहुत बड़ा व्यापार होता है, बहुत बड़ा काम है पीतल का। हाँ, अगला ऑप्शन हमारा क्या दिया? एक ऑप्शन पहला ऑप्शन दिया था मिर्ज़ापुर। मूवी तो आप, वो वेब सीरीज तो आपने देखी होगी मिर्ज़ापुर। जैसा कि आप जानते हो कालीन का काम, कालीन कैसी? दरी वाली, कालीन के लिए फेमस है। किसके लिए? कालीन। भैया सुना था मिर्ज़ापुर वेब सीरीज में। तो ये कालीन दो जगह भदोई में और बहुत फेमस काम है कालीन का। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए मशीन द्वारा कालीन कहाँ तैयार की जाती है? तो उसका आंसर होगा मिर्ज़ापुर। कैसे तैयार की जाती है? मशीन द्वारा। और संगमरमर का काम कहाँ पर है? और मिर्ज़ापुर किसका काम है? संगमरमर, चूना पत्थर,
चूना पत्थर का काम भी पूछा जाए तो कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में। अगला ऑप्शन हमारा क्या दिया था? अगला ऑप्शन दिया था मथुरा, मथुरा, और अगला ऑप्शन था कानपुर। तो आप जानते हैं मथुरा में क्या है? जो मथुरा है ये कृष्ण की नगरी है, और सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? तो मथुरा में लगते हैं सर्वाधिक मेले। और यहाँ पर हाथ से कागज़ बनाने का काम किया जाता है, हाथ से कागज़ बनाने का काम कहाँ किया जाता है? मथुरा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बताइए हाथ से कागज़ कहाँ बनाए जाते हैं, तो उसका आंसर होगा मथुरा। अगला ऑप्शन हमारा कानपुर। कानपुर, जैसा कि आप जानते हो कि कानपुर को चमड़ा उद्योग के लिए, जो कानपुर है हमारा वो चमड़ा उद्योग के लिए बहुत ही फेमस है। किसका काम होता है यहाँ पर? चमड़े का। कानपुर किस लिए फेमस है? तो चमड़ा उद्योग के लिए। यहाँ बहुत बड़ा चमड़े का व्यापार होता है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं चमड़े की। तो हाँ, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेखला चादर किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? क्या? मेखला चादर। इसे रफ करें। मेखला चादर असम की महिलाएं द्वारा पहना जाता है। एक साड़ी होती है एक तरह से, जो असम की महिलाएं जिसे पहनती हैं, मेखला चादर। बहुत आपने देखा होगा। तो इसका आंसर होगा क्या? असम। कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा असम। मेखला चादर कहाँ की महिलाओं द्वारा पहना जाता है? तो असम आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए थे हमारे और ऑप्शन थे गुजरात, तमिलनाडु, गोवा। तो उन्होंने आंसर उत्तर बता दिया। क्या इसका आंसर क्या होगा? असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन कौन कौन से हैं? ऑप्शन है चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश। चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किन देश का या किन किन देशों का राष्ट्रगान लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं। टैगोर कौन कौन से? एक तो भारत का राष्ट्रगान लिखा है इन्होंने। किसका? भारत। और एक बांग्लादेश। 2 देशों के राष्ट्रगान किसने लिखे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हमार सोनार बांग्ला किसका राष्ट्रगान है? बांग्लादेश। और भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। ये 2 राष्ट्रगान किसने लिखे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 देश के राष्ट्रगान लिखने वाले, भारत और बांग्लादेश। अगले सवाल पर चलते हैं हम। अगला सवाल है हमारा, बताइए, स्क्रीन पर देखिए, हरित गृह प्रवाह किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? कौन सा? हरित गृह प्रवाह किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? ऑप्शन आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। हरित गृह प्रवाह, ग्लोबल वार्मिंग। इसे रफ करें। अब बात करते हैं हरित गृह प्रवाह की। हरित गृह प्रवाह, जैसा कि जानते हो इसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें हरित गृह प्रवाह का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता। किसकी? CO2 की अधिकता की वजह से हरित गृह प्रवाह होता है। किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता की वजह से। और ऑप्शन दिया था हमारा ऑक्सीजन। अब बात करते हैं ऑक्सीजन पर। जो हमारी O2 है, ये कैसी गैस है? जो आग जलाने में सहायक है। ये कैसी है? आग जलाने में सहायक है। आग जलाने में सहायक। हमारी CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसी है? आग बुझाने में सहायक है। ये आग बुझाती है। आग बुझाने में सहायक। और अब गैसों की बात हो गई है तो बताइए, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। और
उसके बाद नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है 78%। और उसके बाद दूसरे नंबर पाई जाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, ऑक्सीजन की पाई जाती है 20.8%। कितना 20.8% एग्जैक्ट पूछा जाए तो, वैसे तो 21%। 1% में अन्य सभी गैसें आ जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, नियोन, आर्गन वगैरह सबरी, वो सारी गैसें 1% में आ जाती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी परत पर के साथ आवृत करना है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी परत का आवरण करना है। तो हमारा इसके हमारे ऑप्शन दिए हैं, क्या क्या, एल्युमिनियम, क्रोमियम, जस्ता, नियोन। तो हम जानते हैं गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जंग से बचाना। तो जस्ता जानते हो, तो किसकी पर चढ़ाई जाती है हमारी, जस्ते की। किसकी पर चढ़ाई जाती है, इसे रफ करते हैं पहले, तब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। गैल्वेनाइजेशन होता है जस्ते की परत चढ़ाई जाती है किसी भी वस्तु पर, किसकी परत, जस्ता। अब बात करते हैं, आप जानते हो तावा तथा जस्ता मिलकर क्या बनाते हैं, तावा और जस्ता मिल जाएं तो पता कौन सा तत्व बनेगा हमारा, कौन सा पदार्थ बनेगा हमारा, तो वो बनेगा हमारा कार्बन और जस्ता मिला के कांसा। क्या बनता है, कांसा। कौन सा पदार्थ बनता है हमारा, कांसा। क्लियर हुआ। जस्ता एलिमेंट को अगर हम तांबे के साथ मिला दिया जाए तो कांसा हमारा बनकर तैयार हो जाता है। कांसा हमारा मजबूत धातु होती है जो बहुत ही कठोर टाइम में हो जाती है, जिससे पुराने जब समय में क्या होता था, जैसे हड़प्पा कालीन, तो इसे मिलाकर पीत जब तांबे में मिलाई है इसे, तो उससे हथियार मजबूत बनने लगे और उससे उन्हें काम करना आसान हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन है सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर। हम चलो सभी ऑप्शन में बात करते हैं, इसे रब करेंगे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी और कुशीनगर। बताइए आप लोग। सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी और कुशीनगर। किसने बात हो रही है, भगवान बुद्ध की। तो हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ, बोधगया में। कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्त। लुम्बिनी में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। लुम्बिनी के कपिलवस्तु नामक ग्राम में। और कुशीनगर में क्या हुआ था, मृत्यु हुई थी। कैसे हुई थी मृत्यु इनकी, चुंद नामक लोहार के या सूअर के गोश्त खिलाने से इन्हें अतिसार रोग हो गया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। कौन लोहार था, चुंद नामक लोहार। कहाँ पर, कुशीनगर में। ठीक। और प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। प्रथम उपदेश, जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया तो इसे ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। सारनाथ को, प्रथम उपदेश को क्या कहा है, धर्मचक्र प्रवर्तन। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सुंदरवन कहाँ स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, पामीर का पठार, नर्मदा, कावेरी नदी। सुंदरवन का डेल्टा। चलो सुंदरवन के डेल्टे बात कर ली जाए। बात करते हैं हम सुंदरवन के डेल्टे पर। जो हमारा सुंदरवन का डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर बना है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया भी था। कल की वीडियो देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। कौन सा, सुंदरवन का डेल्टा कहाँ है, गंगा
प्लस ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर। कहाँ पर? गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदियों के द्वारा बनाया गया डेल्टा है पूरे विश्व का। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सुंदरवन की अधिकता के कारण इसका नाम सुंदरवन का डेल्टा पड़ा। यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से नामक वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी नामक। चलिए अगला ऑप्शन है हमारा पामीर का पठार। पामीर का पठार ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। इसे दुनिया की छत कहा जाता है। ये तिब्बत में है। कहाँ पर है पामीर का पठार? तिब्बत में है। और ये सबसे ऊंचा पठार पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर? पामीर का पठार। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नदियों पे हम फिर कभी चर्चा करेंगे। नदियों में हम कल भी चर्चा कर चुके हैं और फिर एक स्पेशल वीडियो बना दी जाएगी नदियों के लिए, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। जैसा कि आप जानते हो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। जैसा कि मैंने अभी बता चुका हूँ। कौन सी गैस पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में? N2। कितनी पाई जाती है? 78%। इसके बाद ऑक्सीजन जो कितनी पाई जाती है? 20.8%। ठीक है। और अन्य गैसें पाई जाती हैं, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये सब अन्य गैसों में आ जाती है 1% में। अन्य गैसें कितनी है? ओनली 1%। अगर पूछा जाए क्वेश्चन, आपको थोड़ा चेंज कर दिया जाए, घुमा दिया जाए कि बताइए कि जो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कौन सा? पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पाया जाने वाला तत्व, तो आप जानते हैं कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हमारा ऑक्सीजन। कौन सा तत्व पाया जाता है? O2। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है O2। अब यहाँ लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर क्या लगा देते हैं? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है। लेकिन ऑक्सीजन क्या है? पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला तत्व है। अगर यहीं पर कंफ्यूज हो गए तो अभी क्लियर कर लीजिए कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। अगर पूछिए पृथ्वी वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तब हमारा आंसर होगा नाइट्रोजन। क्लियर हुआ? और मैंने बताया था हीलियम। हीलियम क्या है हमारा? हीलियम कैसे बनता है? हीलियम 1H1 + 1H1 मिला के क्या बनता है? 2He4। ये आइसोटोप होते हैं हीलियम के। हीलियम माने क्या होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा हीलियम का निर्माण होता है। जैसे कि सूर्य में आजकल जो ऊर्जा की हमें प्राप्ति हो रही है, सूर्य के द्वारा जो हमें ऊर्जा मिल रही है वो कैसे मिल रही है? नाभिकीय संलयन द्वारा। यानी हाइड्रोजन मिलकर के क्या किसका निर्माण कर रहे हैं? नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम का निर्माण कर रहे हैं। क्लियर हुआ? आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। फिर कल से नए क्वेश्चनों के साथ आएंगे हम। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।